राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेट एमएस वॉइस में। माता रानी की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बनी रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में माघ मास की शुरुआत 26 जनवरी शुक्रवार से होगी और माघ मास की समाप्ति 24 फरवरी शनिवार को माघ पूर्णिमा के दिन हो जाएगी। माघ पूर्णिमा का पहला स्नान पौष पूर्णिमा के दिन मतलब कि 24 जनवरी गुरुवार को किया जाएगा। और आज इस वीडियो में आप जानेंगे माघ महीने के महत्व के बारे में। माघ का महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, इस महीने में ऐसा क्या करें कि आपको पुण्य की प्राप्ति हो सके, कौन कौन से नियमों का पालन करें क्या ना करें, माघ के महीने में आने वाले प्रमुख व्रत और त्योहार कौन कौन से हैं। माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण का प्रेम माह माना जाता है। इस महीने में गंगा स्नान और तिल के इस्तेमाल का विशेष महत्व होता है। हिंदी पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा के बाद हिंदू कैलेंडर का 11वां महीना माघ शुरू हो जाता है और माघ का महीना पहले माघ का महीना कहा जाता था। माघ अर्थात भगवान श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से इस मास का संबंध है। पद्म पुराण में माघ मास के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि श्री हरि भगवान विष्णु पूजा से उतने प्रसन्न नहीं होते जितनी इस मास में गंगा स्नान करने से उन्हें प्रसन्नता मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था और इंद्रदेव ने फिर प्रायश्चित करने के लिए इसी माह में गंगा स्नान करके श्राप से मुक्ति पाई थी। माघे निमग्नः सलिले सुशीते विमुक्त पापः त्रिदिवम प्रयान्ति, अर्थात माघ महीने में किसी भी पवित्र जलाशय में स्नान को पवित्र माना जाता है। इस प्रकार जिन मनुष्यों को बहुत लंबे समय तक स्वर्ग में रहने की इच्छा हो तो उन्हें माघ मास में सूर्योदय के मकर राशि में स्थित होने पर पवित्र नदी में सुबह सुबह स्नान अवश्य करना चाहिए। माघ के महीने से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और इस महीने में पवित्र नदियों के तट पर मेला लगता है। इसी माह से जब सूर्य उत्तरायण होने लगते हैं तब धीरे धीरे ठंड भी कम होने लगती है। माघ मास में कल्पवास का विशेष महत्व है। इस महीने में संगम के तट पर निवास करने को कल्पवास कहते हैं। माघ महीने में जहाँ कहीं भी जल हो तो ऐसा माना जाता है कि वह गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। इसीलिए इस महीने में जल से स्नान करने से सुख सौभाग्य धन संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने में शीतल जल के अंदर डुबकी लगाने वाले मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ स्नान शुरू हो जाता है जो कि माघ पूर्णिमा पर समाप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि माघ महीने में देवतागण धरती पर आकर मनुष्य रूप धारण करते हैं और प्रयाग में स्नान करके ध्यान जप तप और दान आदि करते हैं। इसीलिए प्रयाग में स्नान का खास महत्व है जहाँ पर स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माघ पूर्णिमा के दिन अगर पुष्य नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पुष्य नक्षत्र में किया गया जप तप दान स्नान अक्षय गुना पुण्य प्रदान करने वाला होता है और इस महीने में हर दिन भगवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो आइए अब आपको बताते हैं कि माघ के महीने में ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका पालन करने से आपको पुण्य की प्राप्ति हो सकती है और ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए। तो पहली बात तो माघ मास में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप गंगा घाट पर जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर अवश्य स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जी में जाकर स्नान करें, संभव ना हो तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे मिलाकर अवश्य स्नान करें। स्नान करने के बाद हर दिन नियम से भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। रोजाना तिल का सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ जल में तिल मिलाकर भी स्नान करना चाहिए। जल में तिल डालकर अपने पितरों को तर्पण देना चाहिए।
सूर्य देव को जल और तिल से अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को बहुत ही पुण्य फल मिलता है। इसके अलावा माघ महीने में रोजाना तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। सुबह शाम तुलसी के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सब दूर हो जाती है। परिवार के सभी सदस्यों का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है और इसके अलावा व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत हो जाती है। इस महीने में गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए तो बहुत ही लाभकारी होता है। ऐसा करने से शनि का अशुभ प्रभाव दूर हो जाता है। इस समय शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ऐसे में काले तिल या गर्म कपड़ों का दान करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। माघ मास में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना भी बहुत शुभ होता है। इसके अलावा घी गुड़ का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। सूर्य से संबंधित दान करना बहुत शुभ फलदायी होता है। जैसे आप चाहें तो घी गुड़ काला कंबल और भगवत गीता की पुस्तकें और इसके अलावा गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं। माघ महीने में लहसुन प्याज अंडा मांस मछली मदिरा आदि से बिल्कुल दूर रहें। इन सब चीजों से दूरी बनाकर रखें। अगर आप माघ मास के नियमों का पालन करना चाहते हैं तो इस महीने में आप केवल एक समय भोजन करके भी उपवास रख सकते हैं। ऐसे में सुबह से शाम तक उपवास रखकर आप शाम की पूजा करने के बाद शुद्ध व सात्विक भोजन ग्रहण करके भी माघ मास के व्रतों का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अपने पितरों को मोक्ष दिलाने या खुद मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने के लिए इस मास में पड़ने वाली दोनों एकादशी व्रतों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। इस महीने में किसी सार्वजनिक जगह पर या नदी तालाब आदि के किनारे कोई पवित्र पौधा या कोई फलदार छायादार पौधा जैसे कि पीपल केला आंवला बेल का पेड़ या अशोक का पौधा भी लगा सकते हैं। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अवश्य करनी चाहिए क्योंकि माघ का महीना भगवान कृष्ण को समर्पित है और नियमित रूप से भगवान को भोग लगाकर भोग में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। जैसा कि हम जानते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। माघ मास के व्रतों का और या फिर नियमों का आपको उद्यापन माघ पूर्णिमा के दिन विधि विधान से करना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर आपकी सामर्थ्य ना हो तो इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं और मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके पुजारी जी को कुछ दान दक्षिणा या भोजन आदि कराकर उद्यापन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके द्वारा रखे गए माघ मास के व्रत का फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। इस महीने में नियमित रूप से दीपदान अवश्य करें। दीपदान आप तुलसी के पौधे में, अन्य पवित्र वृक्षों में, मंदिर या आसपास पवित्र पौधों के नीचे दीपदान कर सकते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह और शाम एक दीपक नियमित रूप से लगाना चाहिए। माघ मास के नियमों का पालन करने वाले लोगों को इस महीने में मूली और हरे धनिया का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं 2024 में माघ महीने में आने वाले प्रमुख व्रत और त्योहार कौन कौन से हैं। अगर आप पूरे माघ के महीने व्रत ना रख पाए तो यह जो कुछ प्रमुख दिन हैं इनमें भी आप व्रत रखकर पूरे महीने का पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। इस बार 29 जनवरी सोमवार को सकट चौथ है, जिसे माघी चौथ, तिलकुटा चौथ इन नामों से भी जाना जाता है। यह चौथ साल की सबसे बड़ी चौथ है। इसका व्रत तो सभी भक्तों को जरूर रखना चाहिए। 6 फरवरी मंगलवार को शर्तिला एकादशी है। इस दिन तिलों का 5 प्रकार से प्रयोग करना बहुत ही शुभ फलदायी रहता है। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, सभी पापों का नाश हो जाता है। 9 फरवरी शुक्रवार को मौनी अमावस्या का व्रत रहेगा। इस दिन पूरे दिन मौन रहकर उपवास किया जाता है। ऐसा करने से यदि घर में पितृ दोष हो, किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष हो, वह दोष दूर होता है। और मौनी अमावस्या साल भर की सबसे बड़ी अमावस्या में से एक अमावस्या है। इस व्रत में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने सारा दिन मौन रहने का संकल्प लिया है और ऐसे में यदि आप दिन में किसी भी समय गलती से जानबूझकर अनजाने में अगर बोल जाते हैं, आपके मुंह से आवाज आती है, तो ऐसे में आपका व्रत खंडित हो जाता है, टूट जाता है। इसीलिए अगर आप सारा दिन मौन ना रह पाएं
तो सुबह को आप जितनी देर तक भी मौन रहकर इस नियम का पालन कर सकें, व्रत का पालन कर सकें, उतनी देर का संकल्प भी आप ले सकते हैं। नहीं तो सुबह जब तक आप पूजा करते हैं केवल उतनी देर तक मौन रहकर भी आप व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन जो भी मंत्र जाप आप पूजा पाठ करती हैं वह बिल्कुल मौन रहकर ही की जाती है। 10 फरवरी शनिवार से माघ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होंगी, जो कि 18 फरवरी रविवार को दशमी तिथि के दिन समाप्त होंगी। जो प्रकट नवरात्रि होती हैं उनके बारे में तो सभी जानते हैं, जो कि 9 दिन तक चलती हैं। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होती है इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा 10 दिन तक होती है। गुप्त नवरात्रि का जो प्रभाव है या इनमें जो चमत्कारी शक्ति है उसका प्रभाव या उसका जो असर होता है वह जीवन में बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाता है। गुप्त नवरात्रि में यदि आपकी कोई मनोकामना हो, उसकी पूर्ति के लिए यदि आप उपवास रखते हैं या उपवास नहीं भी कर पाते हैं तो जो 10 विद्या हैं, जो 10 महाविद्याएं हैं, उनकी पूजा यदि आप करते हैं तो जो आपकी मनोकामना है वह बहुत ही जल्दी आपकी पूर्ण हो जाती है। इसीलिए यदि आपकी सामर्थ्य हो, संभव हो तो आपको गुप्त नवरात्रि के व्रत अवश्य रखने चाहिए। इन नवरात्रि व्रतों को किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया जाता, यानी कि दूसरे लोगों को यह पता न चले कि आपने गुप्त नवरात्रि के व्रत रखे हैं। और इस व्रत में सबसे खास बात यह होती है कि जो पूजा पाठ आप अपने घर में करते हैं वह भी गुप्त तरीके से करते हैं, और अंतिम दिन जो कन्या पूजन किया जाता है वह भी आपको गुप्त तरीके से ही करना होता है। अपने घर पर जिस प्रकार से हम प्रकट नवरात्रि में कन्याओं को आमंत्रित करके उन्हें भोग लगाते हैं, उनका पूजन करते हैं, उस प्रकार से कन्या पूजन नहीं किया जाता। आसपास कहीं दूर दराज में जाकर अलग अलग जो भी कन्याएं आपको जितनी भी संख्या में मिल जाती हैं उनका गुप्त तरीके से पूजन करके उन्हें गुप्त दान दिया जाता है। गुप्त नवरात्रि में कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा पाठ और किसी भी अनुष्ठान का फल बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाता है। इसीलिए गुप्त नवरात्रि को सिद्धियों को प्राप्त करने वाला, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बहुत ही खास समय माना जाता है। 20 फरवरी मंगलवार को जया एकादशी का व्रत रहेगा। 21 फरवरी बुधवार को बुध प्रदोष व्रत रहेगा, और प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होते हैं। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखे जाते हैं। ऐसे में जो भक्त भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं उन्हें प्रदोष काल के समय इस दिन पूजा अवश्य करनी चाहिए। और 24 फरवरी शनिवार को माघ पूर्णिमा के साथ ही माघ मास की समाप्ति हो जाएगी। माघ पूर्णिमा का व्रत भी सभी भक्तजनों को अवश्य रखना चाहिए। माघ महीने में हर दिन पौराणिक कथाएं भी अवश्य सुननी चाहिए। भगवान से जुड़ी हुई कथाएं सुनने से भी बहुत पुण्य फल मिलता है। अगर आप इस प्रकार की कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सुबह प्रतिदिन 6 बजे माघ मास महात्म्य की कथाएं सुनाई जाएंगी। आप जरूर सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए फलदायक रहेगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई पोस्ट डालेंगे, ऐसी कोई जानकारी देंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा, समय पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आपका मंगल हो।